नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। आइए नजर डालते हैं सप्ताह भर के घटनाक्रम पे। गोरखपुर सांसद रवि किशन शुक्ल ने संकट मोचन हनुमान मंदिर में पढ़ी हनुमान चालीसा, पत्नी संग लाइन में लगकर किया मतदान। गोरखपुर लोकसभा सांसद व दूसरी बार भाजपा के प्रत्याशी रवि किशन शुक्ल ने मतदान के पहले तारामंडल स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। विधि विधान से पूजन अर्चन करने के बाद पत्नी संग लाइन में लगकर मतदान किया। अब एम्स में डॉक्टर ब्रांड नहीं, केवल सॉल्ट का लिखेंगे नाम। मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए एम्स प्रशासन ने निर्णय लिया है कि कोई भी डॉक्टर पर्चे पर दवा के ब्रांड का नाम नहीं लिखेगा। जो दवाई लिखी जाएगी वो एम्स परिसर के भीतर खुले जन औषधि केंद्र या अमृत फार्मेसी पर उपलब्ध होगी। जो भी डॉक्टर इस व्यवस्था का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 13 जून से होगी बीएड व बीपीएड की परीक्षाएं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों में बीएड और बीपीएड सम सेमेस्टर की परीक्षाएं 13 जून से शुरू होंगी। वहीं एमएड की परीक्षाएं 21 जून से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित केंद्रों पर होंगी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 50,000 विद्यार्थियों का रुक सकता है परीक्षा परिणाम। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों के करीब 50,000 विद्यार्थियों का परीक्षा फल रुक सकता है। कारण है कि उन्होंने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी जमा नहीं की है। ऐसे विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय ने अंतिम मौका देते हुए 10 जून तक का समय दिया है। इसमें यदि उन्होंने एबीसी आईडी जमा नहीं की तो उनका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। गर्मी की छुट्टियों में गोरखपुर विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में पढ़ेंगे विद्यार्थी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के केंद्रीय ग्रंथालय का वाचनालय ग्रीष्म अवकाश में भी खुला रहेगा। विद्यार्थी इसमें बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे। विद्यार्थियों की सुविधा को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये निर्णय लिया है। राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोरखपुर को 2 ब्रॉन्ज मिले। इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन की ओर से पुणे में 21 से 26 मई तक आयोजित हुए नेशनल चिल्ड्रन कैडेट किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में यूपी की ओर से खेलते हुए गोरखपुर के 2 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता। 0.5 इवेंट में दिव्यांश सिंह और लाइट कॉन्टैक्ट इवेंट में सिद्धार्थ पाठक ने कांस्य पदक जीता। महात्मा गांधी चौक के बाद जल्द होगा 14 चौराहों का सुंदरीकरण। गर्मी से बचने के लिए एसी का तापमान कम रख रहे हैं लोग, जिससे अकड़ रही हैं मांसपेशियां। तेज गर्मी से बचने के लिए लोग एसी का सहारा ले रहे हैं, लेकिन लगातार 20 डिग्री से कम तापमान में रहने वालों की मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अगर स्वस्थ रहना है तो कमरे का तापमान 25 डिग्री के आसपास ही रखना होगा। 20 डिग्री से कम तापमान पर रहने से मांसपेशियों व जोड़ों में तकलीफ हो सकती है। गोरखपुर का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। गर्मी ने 18 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ा। गर्मी और उमस से लोग बेचैन होकर घूम रहे हैं। दिन का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, जो पिछले 18 वर्षों में सर्वाधिक है। वट सावित्री पति की लंबी आयु के लिए 6 जून को व्रत रखेंगी महिलाएं। पति की लंबी आयु के लिए सुहागिनें 6 जून को यानी बृहस्पतिवार को वट सावित्री व्रत रखेंगी। वट सावित्री व्रत की पूजा दीर्घायु, अखंड सौभाग्य, अक्षय उन्नति आदि के लिए रखा जाता है। इसी तरह शहर की घटनाओं से अपडेट होते रहने के लिए देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।